सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं एसएमसी का सबसे बेसिक टॉपिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। आखिर ये क्या होता है? आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप मार्केट में बाय किए होंगे, मार्केट ऊपर गया होगा बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करा के फिर मार्केट ऊपर चला गया होगा। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर यही डिफाइन करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है आखिर में। तो चलिए बात कर लेते हैं बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आखिर ये क्या होता है? एसएमसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, बट मार्केट जिस ट्रेंड में मूव करता है वो उसका ट्रेंड होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड में मूव कर रहा है, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया, फिर एक हाइयर लो बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया, फिर एक हाइयर लो बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया, फिर एक हाइयर लो बनाया, फिर एक हाइयर हाई बनाया। मार्केट कुछ इस तरीके से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, वो भी अपसाइड मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए मूव कर रहा है। बट मार्केट मूव कैसे कर रहा है? मार्केट एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया। जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक ब्रेक करके नया हाई बनाता है उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं। मार्केट एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक नया हायर हाई बनाया प्रीवियस हाई को ब्रेक करके। जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा ही सेम डाउन साइड होता है। जब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है, एक लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है। जब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है डाउन साइड और अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए नया लो बनाता है, पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया लो बनाता है, उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, पिछले स्ट्रक्चर को लोअर लो को ब्रेक कर दिया और नया लोअर लो बनाया। जब मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया हाई या नया लो बनाते उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया हाई या नया लो बना रहा हो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लाइव एग्जांपल के साथ चार्ट पे अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ डाउन साइड मूव किया है और प्रीवियस में मार्केट का ट्रेंड अप था बट उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूव कर गया। चलिए यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाई है मार्केट का, एक यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई यहाँ पर उसको नहीं मिला और यहाँ पर अपने पिछले स्ट्रक्चर को चोक कर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मींस यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। मींस यहाँ पर इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। चलिए फिलहाल इसको चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मार्केट का हाई था और मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। बट यहाँ पर एक चीज सेम है, जब मार्केट ने अपना नया लो बनाया तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। यहाँ पर मार्केट अपना नया लो बनाया लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक करके तब नया लो बनाया। फिर मार्केट ने अपने यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया। फिर यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया। फिर यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। जहां पर मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है उसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहां मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे उसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहां पर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा हो और अपने पिछले लो या फिर हाई को ब्रेक कर रहा हो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। चाहे मार्केट अगर अपसाइड मूव कर रहा है तो अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा, डाउन साइड मूव कर रहा है तो लोअर लो को ब्रेक करेगा। मार्केट डाउन साइड गया, पिछले नया लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, पिछले लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया। फिर मार्केट लोअर हाई बनाया, पिछले लो को ब्रेक करके नया लो बनाया। फिर मार्केट लोअर हाई बनाया, पिछले लो को ब्रेक करके नया लो बनाया। जब भी मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, पिछले स्ट्रक्चर को लो या हाई को ब्रेक करके नया स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया स्ट्रक्चर बनाए और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। मींस ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसने मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स हो गया और मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बोल देंगे। नो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। चौक इसको आगे अच्छे समझाऊंगा। और यहाँ पर काफी सारे आपको फेक मूव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइडिया हो गया, इंडस्टमेंट। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का कौन सा मूव फेक है कौन सा रियल है। फिलहाल अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। जब मार्केट अपना नया लो या फिर नया हाई बनाए प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ मार्केट डाउन साइड गया, एक नया लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और फिर एक नया लोअर लो बनाया,
फिर एक नया लोअर हाई बनाया और अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए बनाया। मीन्स ये जो स्विंग हो रहा है, मीन्स यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर स्विंग करके लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक स्विंग करके लोअर हाई बनाया। जो पिछला स्विंग होगा वही उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मीन्स यहाँ पर यह है मार्केट लोअर लो गया, लोअर हाई गया, यहाँ पे स्विंग हुआ मार्केट, और यहाँ पे जहाँ ब्रेक किया इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर, आखिर ये क्या होता है एसएमसी में। चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएमसी के अंदर, और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मार्केट का ट्रेंड कहां पर चेंज हो चुका है। मींस आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में चॉक हेल्प करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप साइड है, हाई बनाया, लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। बट इसके आगे मार्केट में ऐसा नहीं होता है, एक नया लो बना दिया। मीन्स पिछले लो को ब्रेक कर दिया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। मीन्स मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करा और मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो गया, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हायर हाई बना रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। बट आगे ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया और यहाँ पर प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और प्रॉपर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। हायर हाई बनाता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट अपने ट्रेंड में मूव करता है, तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट मार्केट में अगर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपना ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉक बोलते हैं। अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है डाउन साइड या फिर अप साइड तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पर हाँ, मार्केट यहाँ पर अपसाइड मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बट इसके आगे ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना देता है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और ट्रेंड इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बट इसके आगे इस हाई को नहीं ब्रेक किया और यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, पिछली लो को ब्रेक कर दिया। मींस जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे और अपने हाई को सेम एज इट इज रहने दे और पिछले लो को ब्रेक कर दे, डाउन साइड लो कर दे, मतलब कि अगर अप साइड जा रहा है तो डाउन साइड लो करे, ब्रेक करे, और अगर डाउन साइड जा रहा है तो अप साइड ब्रेक कर दे, उसे प्रॉपर ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। मींस जहां पर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू ना करे, अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू ना करे, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए, उसे प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं जब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक कर दे। गाइस हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, स्विंग किया, हाई बनाया, स्विंग किया, हाई बनाया, बट इसने यहाँ पे स्विंग को ब्रेक कर दिया और प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो चलिए चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर को चार्ट पर अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूव कर रहा है, बट इसका सडनली रिवर्स हो गया ट्रेंड और मार्केट अप साइड मूव करने लगा। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक हाई है, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक अपने पिछले यहाँ पर हायर लो को ब्रेक करके नया हाई बना दिया। फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक लो बना दिया यहाँ पर, फिर एक हाई बनाया। मीन्स यहाँ पर प्रॉपर कैरेक्टर चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जा रहा था और मार्केट यहाँ पर अप साइड जाने लगा। मीन्स यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब किस पॉइंट पे चेंज हुआ यही फाइंड करते हैं। ये यहाँ पर मार्केट ने अपने लो साइड में जा रहा है, लोअर लो, पिछले लो को ब्रेक करके नया लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पिछले लो को ब्रेक करके नया लो यहाँ पर बनाया। बट इसके आगे ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मीन्स जिस पॉइंट पे मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाए, मार्केट का ट्रेंड जिस पॉइंट पे रिवर्स हो जाए और अपने लो को ब्रेक ना करे और अपने हायर लो को ब्रेक कर दे, हायर लो को ब्रेक कर दे, उसी को प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। जैसा कि मार्केट ट्रेंड अप साइड जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बट उसके आगे ऐसा ना हो, मार्केट रिवर्स हो जाए और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके डाउन साइड चला जाए, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस पॉइंट को प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं जहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो। जैसा कि यहाँ पर ऐसा हुआ, हाई लो बनाया, हाई बनाया,
लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, बट उसके आगे उसने लो नहीं बनाया, अपने प्रीवियस हाई लो को ब्रेक कर दिया और प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसको और अच्छे से आगे चार्ट में समझने की ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे आगे समझने की कोशिश की, यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक मार्केट डाउन साइड जा रहा है। यहाँ पर हाई है मार्केट, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, बट इसके आगे ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने लो नहीं बनाया, अपना एक हाई बना दिया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बना दिया। मीन्स यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, फिर अचानक से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ अपने भी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अपना ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है डाउन साइड और अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बट इसके आगे ऐसा नहीं हुआ, इसने अपने प्रीवियस लो को इस लो को ब्रेक करने की जगह अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसी पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। यहीं से ट्रेंड इसका अप साइड में चला गया, यहीं पे इसका ट्रेंड अप साइड में चला गया। मीन्स अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू ना करते हुए अपने कैरेक्टर को चेंज कर देना, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं जहां से इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। और अगर ये इस कैरेक्टर को इसको ना रिवर्स करता और मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देता, आगे जाके ऐसे मीन्स ऐसे जाके ऐसे कंटिन्यू कर देता और यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते। बट इसने ऐसा नहीं किया और मार्केट यहाँ पे लो बनाया, फिर उसने अपने प्रीवियस हायर लो को इस हायर लो को ब्रेक करके आगे प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए अपने ट्रेंड की तरफ चलना ब्रेक करते हुए, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में अपने ट्रेंड को रिवर्स कर देना, अपना ट्रेंड फॉलो ना करना। चलिए इसको फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, अपने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया, फिर एक लो बनाया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और नया हाई बनाया। उसके आगे ऐसा नहीं होता है, ये मार्केट ने चौक कर दिया और एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। मार्केट इसका ट्रेंड प्रॉपरली रिवर्स हो गया और यहाँ पर प्रॉपरली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मीन्स अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है। बट इसके आगे ऐसा नहीं हुआ, इस हाई को उसने मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और अपने इस लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर प्रॉपर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो गया। और फिर यहाँ पर जब ट्रेंड रिवर्स हो गया तो मीन्स अब इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया और यहाँ पर अब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। लोअर लो, लोअर हाई, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, नया लो बनाया, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक किया, नया लो बनाया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और अगर मार्केट यहाँ पर अपना प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद नया लो ना बनाए और नया हाई बना दे मार्केट, फिर हायर लो बनाए, फिर एक नया हाई बना दे, तो उसे फिर से प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। यहाँ पर मार्केट ने फिर से अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया और मार्केट का ट्रेंड फिर से अपसाइड हो गया। यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मीन्स जब मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है अपसाइड, मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और मार्केट का ट्रेंड अगर रिवर्स हो जा रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, अपने हायर लो को ब्रेक करके नया लो बना दिया, तो उसको प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है चौक और बॉस का एसएमसी के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। और इसके आगे हम आपको एसएमसी का काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिए आगे वीडियो के साथ।